नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी अपनी टीम के साथ सूरत कोर्ट जब पहुंचे तो वहां पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। समझिए, कांग्रेस सूरत कोर्ट में प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, ये गोदी मीडिया कहते हुए नजर आ रही। अगर सच में कांग्रेस प्रेशर बना पाती तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होती? जो आवास उनसे ले लिया गया, क्या सच में राहुल गांधी के पास आज वो आवास नहीं होता? लगातार गोदी मीडिया ये कहते हुए दोस्तों नजर आ रही है कि राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस के लोग सूरत कोर्ट में पहुंचे थे, जब राहुल गांधी की सुनवाई हो रही थी, तब राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सूरत कोर्ट में प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। लगातार कल से गोदी मीडिया यही बात कहते हुए दिखाई दे रही। एक तो कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, दूसरा कानून पर भी ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सच में कांग्रेस के जाने से प्रेशर बन जाता कोर्ट के ऊपर और अपना फैसला बदल देती कोर्ट? क्या कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हुए गोदी मीडिया नहीं दिखाई दे रही? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई भी प्रेशर सरकार के ऊपर नहीं बना सकी। इसी के साथ जब राहुल गांधी का घर, सरकारी घर, उनसे खाली करने को कह दिया गया था, उस समय भी कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दी थी, कई बातें कहते हुए दिखाई दी थी, लेकिन उस समय भी सरकार पर प्रेशर नहीं बनाया जा सका कांग्रेस के द्वारा। और लगातार ये कहने की अब कोशिश कर रही गोदी मीडिया कि सूरत कोर्ट में जब राहुल गांधी की सुनवाई हो रही थी तो कांग्रेस का बड़े से बड़ा चेहरा वहां पर मौजूद था, जैसे कि प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और कई कांग्रेस के चेहरे वहां पर देखे जा सकते थे। इसी को लेकर वहां पर कांग्रेस सूरत कोर्ट के अंदर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी। कितना सही है, कितना झूठ है? क्या कांग्रेस के पास इतनी पावर है कि राहुल गांधी को लेकर जो फैसला सुनाने वाली थी सूरत कोर्ट, उस फैसलों को बदल दे? दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी के साथ कई लोग वहां पर दिखे। उनकी बहन, अगर मैं खासकर बात करूं, वहां पर देखने को मिला सूरत कोर्ट के बाहर कि कई पोस्टर लगाए गए थे जिस पर लिखा हुआ था डरो मत। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर लगे हुए हैं। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे, बड़े से बड़ा चेहरा कांग्रेस का वहां पर मौजूद रहा। कांग्रेस का कहना यह है कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं, राहुल गांधी के हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं, जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार करेंगे। इस तरीके की बात राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के लोग कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने फैसले का सम्मान भी किया, लेकिन गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस वहां पर सियासी ड्रामा करने गई थी, इसी के साथ पावर गेम करने गई थी। कई बातें गोदी मीडिया के पत्रकार कल से आपके बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की कल जो सूरत कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा क्या क्या कौन कौन कहता हुआ नजर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूंगा। और साथ में राहुल गांधी ने एक बार फिर गोदी मीडिया पत्रकारों को याद दिलाया है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए, आप बीजेपी का सवाल मत पूछिए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात करना चाहूंगा, जहां पर राहुल गांधी ने एक पत्रकार को समझाया था कि जो भी आपके सवाल है वो गोदी मीडिया पत्रकार के सवाल है, यानी कि आप बीजेपी के सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर आज देखने को मिला जब राहुल गांधी से वही सवाल पूछे जा रहे थे जो बीजेपी के सवाल थे। बीजेपी सवाल पूछे, समझ में आता है, क्योंकि उसके अपोजिट में कांग्रेस खड़ी हुई है। दोनों में हमेशा नोकझोंक चलती रहती है और चुनाव के लिए भी ये जरूरी है, दोनों पार्टी के लिए। लेकिन जब गोदी मीडिया पत्रकार इस तरीके का काम करते हैं तो क्या शोभा देता है, क्या सही लगता है? मैं आपको दोस्तों एक एक करके ट्वीट दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले आप न्यूज़ 18 का ये ट्वीट देख लीजिए, जहां पर कांग्रेस के ऊपर कई इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ उस कोर्ट के ऊपर भी इल्जाम ये न्यूज चैनल लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर राहुल गांधी को लेकर सुनवाई हुई थी। न्यूज़ 18 अपने ट्विटर अकाउंट से लिखता हुआ नजर आता है, परिवार के नाम पर कांग्रेस का पावर गेम, कानूनी जंग या सियासी हुड़दंग, राहुल को बेल, जारी सियासी खेल। इसके बाद आप देख सकते हैं आज तक लिखता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या राहुल गांधी का 3 सीएम के साथ सूरत अदालत में जाना सियासी ड्रामा था? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नीचे चित्रा त्रिपाठी मौजूद है। अमन चोपड़ा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़े पत्रकार हैं। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं गांधी है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने तो जमानत तक लेने से मना कर दिया था। तो फिलहाल ये गोदी मीडिया पत्रकारों के ट्वीट है। ये कुछ ही ट्वीट मैंने आपके सामने रखा, ऐसे कई ट्वीट मैं आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन क्या सच में जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस को लेकर, बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस ने सूरत में जाकर सूरत कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का बड़े से बड़ा चेहरा मौजूद था। क्या वो लोग जो राहुल गांधी के साथ वहां पर गए थे उनकी हिम्मत बढ़ाने गए थे या फिर सूरत कोर्ट पर प्रेशर बनाने गए थे?
मैंने आपको शुरुआत में भी दोस्तों बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के पास अगर प्रेशर बनाने की ताकत होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। ऐसे में गोदी मीडिया जो लगातार ये कहने की कोशिश कर रही कि सियासी खेल खेला गया, प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, क्या सही है? आपके सामने राहुल गांधी का वो वीडियो भी लाना चाहूंगा जहां पर अडानी को लेकर आखिर में राहुल गांधी ने एक बार फिर सवाल उठाया। लगातार मैं आपको दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कांग्रेस की माना जाए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, राहुल गांधी की अगर माना जाए तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तो सिर्फ एक बहाना है, मेन मकसद मोदी जी और अडानी जी के ऊपर जो सवाल उठ रहा है उसे दबाना है। इस तरीके की बात लगातार कांग्रेस करते हुए नजर आ रही। कितना सही है कितना झूठ है ये फिलहाल आगे ही पता चलेगा, लेकिन मैं राहुल गांधी की ये वीडियो आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पे एक तरफ तो वो गोदी मीडिया पत्रकारों को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बीजेपी के सवाल पूछना बंद कर दो, उसके बाद वो फिर अपनी बात पर अड़े हुए हैं, पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अडानी जी के पास आखिर 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। आपकी स्क्रीन के सामने ये वीडियो। सर, बीजेपी इज सेइंग कि आप लोग जुडिशरी पे प्रेशराइज कर रहे हैं। Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying. But BJP is claiming for There's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? गोदी मीडिया ये कहने की कोशिश कर रही है दोस्तों कि कांग्रेस ने सूरत कोर्ट में जाके, यानी कि कांग्रेस का बड़े से बड़ा चेहरा राहुल गांधी के साथ मौजूद था, सूरत कोर्ट में जब उनकी सुनवाई हो रही थी वहां जाकर प्रेशर बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की। अगर कांग्रेस प्रेशर बना पाती तो ब्लैक कपड़े पहन के ना निकलती जब राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी। ये राहुल गांधी कहते हुए ना नजर आते कि डेमोक्रेसी पर खतरा है, राहुल गांधी का माइक ना बंद किया जाता, राहुल गांधी को मौका दिया जाता उनकी बात रखने का, साथ ही साथ राहुल गांधी का आवाज नहीं छीना जाता। और कई बात मैं आपके सामने रख सकता हूं जिस तरीके से कांग्रेस कई इल्जाम लगाते हुए नजर आती है। राहुल गांधी की अगर बात की जाए, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच में डाल दी जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अभी हाल ही में ये पूरी खबर जो है उसी को लेकर है। क्या सच में कांग्रेस के पास इतनी ताकत है जैसा कि गोदी मीडिया कहते हुए दिखाई दे रही? अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, क्या सही है क्या गलत है, अपना कमेंट जरूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।